आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कंजक्शन। हम इसमें कंजक्शन पढ़ेंगे कि कंजक्शन का क्या काम रहता है, और ये जो टॉपिक रहता है ये इंपॉर्टेंट टू ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप इसमें बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो, सीजीएल क्लर्क एटसेट्रा। ठीक है, तो सभी में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब कि इसमें जैसे एरर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरर बेस्ड में कि किस तरह के कंजक्शन का यूज करना है, जैसे एंड और इफ, इधर, ये सभी चीजें इसमें पूछी जाती है कि किस तरह से ये यूज होगी। ठीक है, किसके साथ क्या चीज कंजक्शन लगेगा, कौन सा कंजक्शन कब लगेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है टू ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ द स्पीच दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा पार्ट, ऐसा वर्ड्स, ठीक है, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से हम किसी वर्ड्स को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जैसे हम दो वर्ड्स को, जैसे राम और श्याम, नाउन एंड नाउन, ठीक है, राम और श्याम, या राम एंड श्याम, ठीक है, नीदर राम नॉर श्याम, इस तरह से हम जब कनेक्टिविटी दिखाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वे में, तो उसको जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है वो कंजक्शन के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसमें फ्रेजेस को भी इसमें कनेक्ट किया जाता है, तो किसी क्लॉज को भी कनेक्ट करने का प्रयास होता है, और सेंटेंस को भी ये कनेक्ट करता है आपस में। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज कि ये क्या करता है, सिर्फ कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का प्रयास करेगा ये, राइट। तो इसमें conjunctions are essential in writing and speaking because they allows for the creation of complex coherent sentences by linking ideas together। यानी कि अगर हम कंजक्शन को सही और प्रॉपर तरीके से इसको यूज करना नहीं जानते, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस की जो यूटिलिटी है वो गलत हो सकती है। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम एंड श्याम लिखा, राम एंड श्याम, ठीक है, तो ये मानो कोई मैंने सेंटेंस में इस तरह से लिखा, तो इसने क्या हुआ, राम और श्याम दोनों की बात की, इसने बोथ की बात की, प्लूरल की बात की। बट इसी में ही अगर मैंने गलती से क्या लिख लिया, राम और श्याम लिख लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या तो राम या श्याम। राम और श्याम का मतलब क्या है, या तो राम या श्याम, यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंजक्शन सही तरीके से यूज करने आते हैं, तो हम सेंटेंस को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे को सेंटेंस के अंदर कंजक्शन सही तरीके से यूज करना नहीं आता, तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो जब हमें कंजक्शन यूज करना है तो हमें प्रॉपर तरीके से कंजक्शन यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सो दे हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द sentences and can indicate various types of relationship such as addition, contrast, cause and effect। मतलब जब हम कंजक्शन को यूज करते हैं, तो कंजक्शन से हम सेंटेंस के अंदर एडिशंस, मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसे हम क्या दिखा सकते हैं, सेंटेंस के अंदर एडिशन दिखा सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, ठीक है, मतलब कि जो एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाए। और कॉज होता है कि कोई किसी कारण को या कारण या कारक को दिखाना। इफेक्ट हो गया प्रभाव, ठीक है, कि क्या प्रभाव इसके पड़ रहे हैं चीजों के, एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को जब हम इसमें लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कंजक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे बेसिक चीजों के साथ। तो पहला इसमें टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कंजक्शन में, तो फर्स्ट टाइप है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला टाइप कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बात की गई है। These conjunctions connect words, phrases, or independent clauses that are of equal importance. That are of equal importance. The most common coordinating conjunctions can be remembered with the acronyms that is FANBOY। किसके द्वारा, एक्रोनिम फैनबॉय से, ठीक है। तो इसमें हमने एक ये एक्रोनिम जो बनाया है, ये जस्ट रिमेम्बरिंग के लिए बनाया है कि हम पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को एक साथ याद कर सके, ठीक है। वैसे तो स्किप भी हो सकते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ से 4 याद कर लिए, 3 स्किप होगी, या 5 याद कर लिए, 2 स्किप होगी। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये फैन बॉयज रखा, तो फैन का मतलब क्या, फॉर, एंड, नॉर, ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, फैन बॉयज, ठीक है। तो ये फॉर किसके लिए यूज होता है, जब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर का मतलब हम किसी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। आई एम कमिंग फॉर टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर क्या बन गया, यहाँ पे रीजन बन गया कि मेरे आने का रीजन क्या है, इंग्लिश पढ़ाना। और अगर एडिशन की बात करें, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आई विल टीच यू इंग्लिश एंड जीके ऑल्सो,
तो जीके आल्सो का मतलब क्या है, जीके तो इसमें एडिशन हो गया कि इंग्लिश तो मैं पढ़ाऊंगा पर इसके साथ साथ जीके जो मैं पढ़ाऊंगा वो इन एडिशन होगा। तो एडिशन में दिखा दिया मैंने यहाँ पे एंड से जोड़ के। नॉर होता है नेगेटिव एडिशन। नेगेटिव एडिशन का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे नो नीदर यू नॉर आई विल अटेंड द पार्टी, ठीक है, इस तरह से बोल दिया। तो इसमें क्या मतलब कि ना आप कर रहे हैं अटेंड पार्टी ना मैं कर रहा, तो नॉर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उस तरह से बट है तो कॉन्ट्रास्ट की बात है, जैसे कि आई विल कम बट ही विल नॉट कम, आई विल कम बट ही विल नॉट कम। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट हो गया ना कि मैं तो आऊंगा पर वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दो अलग अलग बातें हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, हमें इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे और होता है चॉइस इन एडिशन, मतलब कि एक के बदले दूसरा, जैसे कि आई विल बाय जीन्स और शर्ट, ये या मैं क्या करूंगा जीन्स या शर्ट में से कुछ एक ले लूंगा, ठीक है। तो ये चॉइस की बात आ गई। और यट की बात आए, अगेन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ही विल कम यट नॉट गेटिंग द टिकट, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं वो आ रहा है पर यहाँ पे टिकट नहीं मिल रही है, ये भी कॉन्ट्रास्ट की बात करेगा। सो किया था रिजल्ट ऑटोमेटिकली, जो कि रिजल्ट क्या आ सकती है इसकी, ठीक है, आउटपुट क्या हो सकती है। तो रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें का एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, जैसे कि आई डिड हार्ड वर्क सो आई गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जाम, क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिले हैं। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट जो इसमें आपके कंजक्शन है उसको आप यूज कर सकते हैं और इसको हम आगे एग्जाम्पल में समझ भी सकते हैं। ये था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आएगा दैट इज सेकंड टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा क्या रहेगा हमारे पास है सबऑर्डिनेट, जो मतलब कि एक दूसरे के सबऑर्डिनेट सपोर्ट में करे। इसमें क्या होगा, दीज कंजक्शंस कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या बोलेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करेगा एंड इंडिकेटिंग अ रिलेशनशिप सच एज कॉज टाइम कंडीशन या कॉन्ट्रास्ट और प्लेस, ठीक है। मतलब ये डिफरेंटली यूज किए जाएंगे, मतलब ये समय को बताने के लिए या किसी कंडीशन को या किसी कॉन्ट्रास्ट को या किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या दे सकते हैं आप, जैसे बिकॉज, अल्दो, सिंस, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन, इफ, इवन, दो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर, बिकॉज इट वॉज रेनिंग इसने किसके बारे में बता दिया, कंडीशन के बारे में कि बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में ही रहे, ठीक है। या जैसे कुछ और चीजें कि सिंस की बात करनी है कि आई एम वॉचिंग यू सिंस यू आर कॉम्बिंग योर हेयर, कि मैं आपको तब से देख रहा हूं जब से आप बाल बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंस यू कॉम्बिंग हेयर, तो इस तरह से बोल सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करना है, जैसे कि टाइम पीरियड की आई एम टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या टाइम की बात कर दी मैंने, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की इसमें। तो ऐसे आप बहुत सारे इसमें एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यू कैन गो आई विल कम आफ्टर यू, इस तरह से ये आफ्टर के लिए बन जाएगा। ही विल ही हैज रीच्ड बिफोर मी, ठीक है, ही हैज रीच्ड बिफोर मी, तो इस तरह से बोल सकते हैं बिफोर के लिए ही हैज रीच्ड बिफोर मी। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते, वाइल, व्हेन, एटसेट्रा, ये डिफरेंटली आप एग्जांपल इसमें बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन आ जाएगा। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या बात करता है, कोरिलेटिव कंजक्शन बात करता है कि इसमें हम एक दूसरे को कैसे रिलेट करें, जैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करना। दीज कंजक्शन वर्क्स इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कैरी इक्वल वेट्स इन अ सेंटेंस, यानी कि जिन जैसे दो सेंटेंस है उनका क्या इक्वल सा वेट, मतलब उनका जो पैसेज ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ दिखा रहे, मतलब उनका जो वेटेज रहेगा वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, ये सारे के सारे इसमें क्या आएगा आपके पास बेसिक एग्जाम्पल आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वर हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी, यानी कि ना मैनेजर ना उसके एम्प्लॉयज हैप्पी थे न्यू पॉलिसी को लेके। या जैसे हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल नीदर नॉर के लिए, चलो ये तो हो गया यहाँ पे एग्जांपल। ईदर और के लिए एग्जांपल वो जैसे कि ईदर यू और योर
brother, your brother did mistake, did mistake। इस तरह से बोलते हैं either you or your brother did mistake। ये बन गया एक एग्जांपल। या आप यहाँ पे एंड और बोथ के लिए बना सकते हैं, बोथ और एंड के लिए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे द both the manager and his employees are clever, are clever, ठीक है, आर क्लेवर। वही दोनों मैनेजर और उसके एम्प्लॉय क्या है, क्लेवर है, चालाक है, ठीक है। वैसे आप यहाँ किसके लिए बना सकते, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए बना सकते, वेदर और के लिए बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसके पार्ट रहेंगे, दीज ऑल द सेंटेंसेस विल बी कॉल्ड एज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज फंक्शन ऑफ द कंजंक्शन, ठीक है। क्यों अभी तक हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ द कंजंक्शन, अब क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन ऑफ द कंजंक्शन, ठीक है। तो पहला जो इसमें फंक्शन की हम बात करें दैट इज एडिशन। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए मैंने एग्जांपल क्या दिए थे कि जैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एंड से दिखा सकते हैं, बोथ एंड से दिखा सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल है, एडिशन वाले एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल शी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज, मतलब कि उसने क्या एप्पल तो खरीदे लेकिन उसके साथ और क्या खरीदा, ऑरेंज भी खरीदे। तो ये क्या हमारे पास यहाँ पे एडिशन है ना, एप्पल के साथ ऑरेंज का। फिर कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखाएगा, मतलब कि ये विरोधाभास दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ये विरोधाभास को, इसको लिखेंगे विरोधाभास, ठीक है। तो ये विरोधाभास को दिखाएगा। कंजंक्शंस दैट शोज कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंसेस बिटवीन टू स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दैट शोज डिफरेंसेस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिखाएंगे बट से, येट से, अल्दो से, वेयर एज से। एग्जांपल है शी इज वेरी टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, शी इज वेरी टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके लिए किसके लिए है, कॉन्ट्रास्ट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें दैट इज कॉज एंड इफेक्ट के लिए, कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शंस दैट इंडिकेट्स अ कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप। जैसे कि मतलब कि एक की वजह से दूसरी चीज हो रही है, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने की वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। इसमें एग्जांपल रहेंगे बिकॉज सिंस सो, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, बिकॉज सिंस सो। इसमें अगर सेंटेंस बनाए हम, ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस्ड द बस, मतलब कि वो लेट आया क्योंकि उसकी बस छूट गई थी, ठीक है। तो ये बिकॉज से हो गया ना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल, ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क, ये हो गया कॉज के लिए, है ना। जैसे सिंस से बोलना होगा, ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक सिंस ही हैज टेकन, इसको ऐसे लिखे, सिंस ही हैज टेकन एडमिशन इन आवर स्कूल, सिंस ही हैज टेकन एडमिशन इन आवर स्कूल। इस तरह से बोल सकते हैं सिंस के लिए। सो के लिए कैसे बोल सकते हैं, सो के लिए जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि राम was keeping quiet, so the enemies ठीक है were interrupting in his matter, कुछ ऐसे दे दिया। तो ये किस में बन गया, सो। ये भी कॉज बता रहा है कि भाई राम चुप था इसलिए जो उसके दुश्मन है वो उसके मैटर में इंटरप्ट कर रहे थे।
ठीक है, उसकी चुप्पी का फायदा उठा रहे थे मतलब। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे बना सकते हैं। कंडीशन के लिए बनेगा सेंटेंस। कंडीशन क्या होती है कि पर्टिकुलर वजह, ठीक है, कंडीशन का मतलब वजह, कंजंक्शन दैट सेट अप कंडीशंस और समथिंग टू हैपन, जैसे कि इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। इसमें जैसे कि इफ इट रेन्स वी विल कैंसल आवर पिकनिक, तो एक वजह बन गई ना ये कि यदि बारिश होगी तो हम अपनी पिकनिक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप इसके लिए एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, दैट इज टाइम। टाइम से रिलेटेड है, कंजंक्शन दैट रिलेट्स टू द टाइम आर एग्जाम्पल व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज सून एज पॉसिबल। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज सून एज, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट द मीटिंग आफ्टर लंच, ठीक है, जैसे कि वी विल स्टार्ट द मीटिंग बिफोर यू कम, या आफ्टर हो गया था यहाँ पे, वाइल, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं वी वर वेटिंग वाइल यू रीच देयर, ठीक है, वी वर वेटिंग वाइल यू रीच देयर, हम वेट कर रहे थे जब तक आप वहां पहुंच जाते, ठीक है। एज सुन एज, ठीक, एज सुन एज, ठीक है, क्या हो सकता है कि वी स्टॉप्ड आवर कन्वर्सेशन एज सुन एज राम केम इनटू द मीटिंग, कि हमने अपनी कन्वर्सेशन बंद कर दी जैसे राम यहाँ पे मीटिंग में आ गया, एज सुन एज राम रीच्ड, ठीक है, या हैज अराइव्ड। कंपैरिजन में बोलेंगे तो देन एज से कंपेयर करेंगे हम, जैसे कि शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, ये तो आपको कंपैरिजन डिग्री तो पता ही है आपको, ठीक है, ये उसी सिमिलर कंपेयर करेंगे आप कंपैरिजन डिग्री। देन हमारे पास क्या है, पर्पस की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्पस को शो करने के लिए, कंजंक्शंस दैट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शंस, और जिस एक्शन को वो क्या दिखाता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस को दिखाता है, जैसे सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जाम, क्या आएगा इसमें, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जाम। फिर इसमें दूसरी क्या बात आती है, प्लेस की बात आती है, कंजंक्शंस दैट इंडिकेट अ प्लेस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे वेयर, इसमें क्या एग्जाम्पल देंगे हम, वेयर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यू कैन सिट वेयर यू लाइक, आप वहीं पे बैठ सकते हैं जहां आपको अच्छा लगता है, ये किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल आएगा दैट इज अबाउट मैनर, ठीक है, मैनर को कैसे शो करते हैं, मैनर के लिए हमारे पास रहेंगे एज, एज इफ, एज दो, ठीक है, इससे जैसे कि ही एक्ट एज इफ ही नोज एवरीथिंग, मैनर का मतलब होता है तरीका, क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे, बिहेव मतलब कि कुछ भी हो सकता है, वो बिहेवियर हो सकता है आपका, वो आपका रिएक्शन हो सकता है, वो आपका स्टाइल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एज, एज इफ या एज दो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसके लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मैनर के एग्जाम्पल पढ़े। एंड यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कि भाई जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसका बेसिकली यूज किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया करते हैं। एज वी नो दैट द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर सेम रैंक सेंटेंसेस, मतलब जो सेम रैंक के होंगे, ठीक है, मतलब कि उसका क्या इक्वल वेटेज होना चाहिए ना, तभी जाकर हम उसको सिमिलर बना सकते हैं। जैसे मैंने एप्पल और मैंगो बताया था, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, तो वो क्या था, फ्रूट की कैटेगरी में आता है, सेम कैटेगरी में आते हैं। टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज सीक्वेंशियल टू द अनदर, ठीक है, बोले कि एक काम क्या दूसरे के ही संपूर्वक है, ठीक है। उसको बोल सकते हैं कॉमनली सेंट इन हर एप्लीकेशन एंड वेटेड बाय द फोन फॉर अ रिस्पॉन्स, एक आ गया ये। तो दूसरा इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं, टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज अ रिजल्ट ऑफ अनदर, यानी कि एक काम दूसरे का रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट मतलब कि एक काम के बदले दूसरा काम का जो होना है वो तय हुआ है, ठीक है। जैसे रमेश हर्ड द वेदर रिपोर्ट्स, रमेश ने क्या करा, वेदर रिपोर्ट को हेयर किया, सुना, एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस, और उसके बाद वो तुरंत घर चला गया, ठीक है, एक की वजह से दूसरा काम हुआ, ठीक है। फिर तीसरा इसमें आएगा टू सजेस्ट दैट वन आइडिया इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अनदर फ्रीक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय बट इन दिस यूजेस, मतलब कि इसको कॉन्ट्रास्ट फॉर्म बट से दिखाते हैं और कई बार हम एंड से भी उसको लिख लेते हैं, जैसे कि नरेश इज ब्रिलियंट एंड शालिनी हैज अ प्लीजेंट स्माइल, है तो ये कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, पर इसको हम ज्यादातर किससे लिखते हैं, बट से, पर यहाँ पर हमने इसको एंड से भी कंजक्टिव के तौर पे लिख लिया, ठीक है। तो नरेश इज ब्रिलियंट, मतलब जब हम दो पर्सन की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में तो ये सिमिलर हो गए, लेकिन इन सेंस में, इन मैनर्स, इन मीनिंग में कैसे ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस भी हम इसमें
एंड से बनाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है जो इसमें रूल है, दैट इज टू रिफ्लेक्ट एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मतलब कि अगर हम कहीं सरप्राइज की बात करते हैं, ठीक है, तब भी हम एंड को यूज करते हैं, ठीक है, बट इसको ज्यादातर उस समय हम येट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुंबई इज अ रिच सिटी एंड सफर्स फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स ऑफ अर्बन ब्लाइट, ठीक है, मतलब कि एक अच्छी सिटी है पर उसमें क्या जो शहरी तत्व है तो उनकी वजह से वो क्या रहती है, सफर करती है, ठीक है। उसी तरह से टू रिफ्लेक्ट दैट वन क्लॉज इज कंडीशनली डिपेंडेंट अपॉन अनदर, यूजुअली द फर्स्ट क्लॉज इज एन इंपरेटिव, ठीक है। जैसे कि यूज योर क्रेडिट कार्ड्स विदाउट केयर एंड यू विल सून फाइंड योरसेल्फ डीप इन डेप्थ, मतलब कि अपना कार्ड कैसे करो, आप केयरलेसली यूज करो, फिर जल्दी आप क्या हो जाओगे, कर्ज में डूब जाओगे। वेस्ट योर टाइम केयरलेसली एंड यू विल सून फाइंड योरसेल्फ आउट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, ये एक सेंटेंस है यहाँ पर, टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। हियर टू सजेस्ट अ काइंड ऑफ कमेंट्स, मतलब क्या कि कहीं पे आप किस तरह का कोई कमेंट्स लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज करें। जैसे राजेश बिकेम एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एंड दैट सरप्राइज नो वन हु न्यूज हिम, ठीक है। तो इस तरह की इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप बना सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इसके एंड के यूजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा कंजक्शन आज पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं।